जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। अभी हम लोग वृंदावन मथुरा में तो पहुंच गए हैं, पर प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे साथ जो महात्मा जी थे उनकी जो है ग्वालियर बरौनी कैंट जो आगरा से लेकर के और लखनऊ तक चलती है, उस ट्रेन में उनका बैग छूट गया। बैग उनका, हम लोग पलवल से बैठे और पलवल से बैठने के बाद इमरजेंसी में टिकट भी नहीं लिए, ट्रेन आ गई, हम लोग बैठ गए। और प्रॉब्लम ये हुआ कि वो बात करने के चक्कर में अपना बैग ही छोड़ दिए। उसमें बेचारे पैसे रखे थे, पैसे भी उनके वहाँ छूट गए उसमें। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग अभी ऐसे वीरान जगह पे खड़े हैं जहाँ हम लोग ना जा सकते हैं और ना कहीं आ सकते हैं। एक ये किसी आश्रम का है, पीछे दीवार आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वृंदावन का है। जो लोग यहाँ के होंगे उनको ये जगह दिख रही होगी, पूरी रोड की है। तो हम लोग अभी वो बेचारे पहले तो मथुरा स्टेशन गए, मथुरा स्टेशन पे तो उनको वो ट्रेन जा चुकी थी। बाद में हमने 139 से फ़ोन किया, 139 से फ़ोन करने के बाद उधर से एक मैम कॉल की, उनसे हमने बताया, सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि सर इस पर कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी देर के बाद फिर एक CRPF के सर जो हैं, राजेश राठौर करके ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने फ़ोन किया तो पूछा सर कैसा बैग था, क्या था, कहाँ था। उनको सारी जानकारी देने के बाद मेन प्रॉब्लम हम लोगों के पास ये आई कि टिकट। उन्होंने बोला है कि टिकट की फ़ोटो और बैग की फ़ोटो तो नहीं भेज सकते, लेकिन टिकट की फ़ोटो और ख़ुद की फ़ोटो भेज सकते थे। पर इतनी बेवकूफ़ी हुई हम लोगों से कि हम लोग अपना टिकट भी नहीं ले पाए थे। और टिकट नहीं ले पाए थे तो हम टिकट उनके पास भेजेंगे कहाँ से? टिकट भेजते तो उनको भी थोड़ा विश्वास होता। उन्होंने कहा है कि राजा की मंडी एक स्टेशन है जो आगरा कैंट के पहले पड़ती है, वहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी। और उन्होंने क्या किया, जो आचार्य जी गए और उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन जा रही थी बेंगलोर, उस पे बैठ गए। वो डायरेक्ट आगरा कैंट पर ही रुकेगी, मथुरा से चलने के बाद डायरेक्ट आगरा कैंट पर रुकेगी। इतनी बेवकूफ़ी हुई। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, भैया कहीं भी जाएं, किसी इमरजेंसी में जाएं और कैसे भी जाएं, तो एक चीज़ याद रखें, कम से कम आप टिकट ले लें। और टिकट लेने के बाद बैठते समय बोगी नंबर, कोच नंबर जो है उसको ज़रूर देख लें, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, आगे पीछे का कोई लोकेशन उनको कंफर्म बताना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो हम सामने वाले को बता पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे और हमारा निश्चित नुकसान होगा। आज हम लोगों के साथ यही हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद ज़बरदस्ती हम लोग वृंदावन घूमने के आए, दर्शन करने आए। घर जाना था हम लोगों को, अयोध्या जाना था, टिकट कैंसिल किए। टिकट कैंसिल करने के बाद जहाँ टिकट किसी को मिलती नहीं है, अभी दिल्ली से अयोध्या जानी हो तो टिकट 2-2, 250 वेटिंग जा रही है। भगवान की कृपा से, राम जी की इच्छा से हम लोगों का टिकट भी कंफर्म हो गया था, लेकिन हम लोग टिकट अपनी कैंसिल करा करके यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद हम लोगों से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई। ये वो बेवकूफ़ी और ये जो हम लोगों का ये अभी हम लोगों की जो स्टोरी बन रही है ना, ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। आइंदा से कोई ऐसी गलती हम लोगों से नहीं होगी। और उसमें जो बैग में हम लोग के सारे पैसे बैग में ही उसी में हैं, उसी बैग में सारे पैसे पड़े हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। और टैक्सी वाले यहाँ से मथुरा स्टेशन छोड़ने के लिए 60-60, 70-70 रुपये मांग रहे हैं। इतनी मजबूरी है कि हम लोग जा नहीं सकते। और हम आपको दिखाएं, मेरे पास उनका भी बैग और ख़ुद का भी बैग है। देखिए ये बैग रखा, उनका झोला है, ये बैग है, ये मेरा बैग है। और हम एक इस पे साइड में रखे हैं और एक मेरा ये साइड का बैग है। लेकिन फिर भी हम लोगों से लापरवाही हो गई, हम लोगों ने पैसा एक जगह रखा, वो बहुत नुकसानदायक हुआ। आइंदा से याद रहे, आप लोग भी पैसे एक जगह पे मत रखें, अलग अलग रखें, कई जगह पे रखें। कम से कम एक जगह से गायब होगा तो दूसरी जगह हम लोगों को पैसे दूसरी जगह का बचा रह सकता है। कोई काट रहा, जेब काट रहा है
या पॉकेट मार कोई है तो करेगा तो एक ही जगह से कम निकालेगा, सारे पैसे तो नहीं निकाल सकता ना। और यहाँ पे हम लोग सोचे थे कहीं रुकेंगे आराम से, 2 दिन रह करके 3 दिन रह करके आराम से दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ से टिकट बनाएंगे, या तो अयोध्या चले आएंगे या तो गोंडा के रूट पे चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अभी हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, अब बता नहीं सकते, कुछ शब्द भी नहीं निकल रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। खैर अभी किसी टैक्सी वाले से कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ेगा, जो हमको मथुरा जंक्शन स्टेशन पे छोड़ेगा तो वहाँ कम से कम फ्री में हम रह तो सकते हैं। भोजन भले ना मिले, खाने के लिए भले ना मिले, पर हम लोग वहाँ स्टेशन पे रह सकते हैं, आराम से एक रात तो बिता सकते हैं। आज रात बीत जाए, कल का देखा जाएगा, क्या किया जा सकता है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं। पहली बार आए वृंदावन, हे भगवान। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को सुना करके मेरा ये मतलब नहीं था कि हम आप लोगों से ये चीज़ शेयर करें, पर मेरा शेयर करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि कम से कम शेयर करेंगे आपके साथ तो आपके साथ भी ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी गलती नहीं करेंगे तो कम से कम आपका सामान तो बचा रहेगा। बताइए 9 दिन रुक करके हम लोगों ने दिल्ली में अनुष्ठान किया, जो दक्षिणा जो भी था सब उसी में था, और सब भूल गया, सब का सब भूल गया, कुछ बताया नहीं जा सकता। खैर जो भी करेंगे कान्हा की इच्छा है, वही करने वाले हैं, वही जाने, अब उन्हीं पे छोड़ दिया जा रहा है। वैसे वृंदावन की धरती अति सुमनोहर, मन को लुभाने वाली है। आए हैं तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी विधि से वृंदावन, बांके बिहारी का, राधा रानी का, यमुना मैया का दर्शन जरूर करेंगे, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़ जाए। एक टैक्सी वाले भैया रोके हैं, देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।